सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इससे न लोकतंत्र मजबूत होने वाला है और न ही सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले जो भी हमारे नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सब भी विश्वसनीयता के एक संकट से गुजरते हैं। उनके सामने अपनी विश्वसनीयता को प्रस्तुत करने का एक संकट खड़ा होता है। लोग हमें संदेह की नजरों से इसीलिए देखते हैं अगर किसी को गलतफहमी होगी कि वह जितनी उदंडता कर लेगा या जितनी जोर से इन सदनों में चिल्ला लेगा या जितनी उच्छृंखलता कर लेगा, इसके लिए उसकी तारीफ हो, मुझे लगता है उनकी गलतफहमी है। पब्लिक इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं लेती है और ये तो हम सबका दायित्व बनता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि जनता उसको फॉलो करे, उसका अनुसरण करे और फिर उस अच्छाई के मार्ग पर जाने के लिए हर एक नागरिक प्रेरित हो। आजादी के पहले जो नेता शब्द सम्मान का प्रतीक था, आजादी के बाद वही धीरे धीरे करके उसमें क्षरण होता गया। आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि वही शब्द अपमानजनक प्रतीत होने लग गया? हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है और उस दिन भी जो चीज देखने को मिली, एक तो राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार वहां देखने को मिला, दूसरा एक महिला के प्रति जो व्यवहार था। खैर, नेता विरोधी दल को छोड़ दें तो उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनसे बहुत उम्मीद भी नहीं की जाती। उनका बहुत पुराना इतिहास भी रहा है महलाओं का अपमान करना। उत्तर प्रदेश का स्टेट गेस्ट हाउस का कांड कौन नहीं जानता है। और बहुत ही इन लोगों का जो इतिहास रहे हैं उसको देखते हुए हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे कैसे कृत्य हुए हैं। लेकिन हाउस के अंदर तो कम से कम इन चीजों को बचा करके रखिए। हाउस तो इससे बचे रहना चाहिए, लेकिन संवेद सदन में भी उस प्रकार का एक आचरण और व्यवहार हम सबको देखने को मिला। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था या विधायिका इससे मजबूत नहीं होती है। और अगर इस प्रकार की गलत परंपराओं को हम सदन का या विधायिका का हिस्सा बनाते हैं तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है, न सत्ता पक्ष का, न विपक्ष का, न जनता का और न ही किसी राजनीतिक दल का। लेकिन अच्छी बात है, स्वभाव की बात है। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। वह हमेशा कुछ न कुछ अब उसे सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें, सही तथ्यों को बताने का प्रयास करें, वो समझेंगे नहीं। मैं परसों भी यहां पर सदन में आया था, प्रश्नकाल में मैं आया था और प्रश्नकाल के दौरान यहां पर मैं देख रहा था कि माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ प्रश्न किए जा रहे थे और ठीक बात है, जिज्ञासा है। माननीय सदस्य जब आएंगे अपनी बात रखेंगे जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास जनता आती है, जनता जिस रूप में अपनी बात को रखती है वह उसका परीक्षण किए बगैर जब हम अपनी बात को रखने लगते हैं तो
लोग फिर हमारी योग्यता पर ही प्रश्न खड़ा करने लगते हैं। और खासतौर पर यहां पर वैश्विक महामारी कोरोना के संदर्भ में भी जो चर्चाएं चली थी, वैश्विक महामारी कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। महोदय, त्रासदी की स्थिति किस रूप में है? दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 135 करोड़ की आबादी के देश को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि